नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री गणेश की एक अत्यंत दुर्लभ, मर्मस्पर्शी और चमत्कारी पौराणिक कथा। ये प्रसंग केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की उस पराकाष्ठा का प्रमाण है जहां एक भक्त की निश्चल पुकार ईश्वर को साक्षात धरती पर उतरने के लिए विवश कर देती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे विघ्नहर्ता गजानन ने एक निर्धन वृद्धा और उसकी अबोध पुत्री की श्रद्धा से प्रसन्न होकर उनके जीवन की घोर दरिद्रता को पल भर में अपार सुख समृद्धि में बदल दिया। यदि आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति, बाधाओं से मुक्ति और प्रभु की असीम कृपा चाहते हैं, तो ये कथा आपके हृदय को भक्ति के रस से सराबोर कर देगी। आइए श्रद्धा के दीप जलाकर और गणपति बप्पा का ध्यान करते हुए इस मंगलकारी यात्रा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की एक अत्यंत पावन, मंगलकारी, कल्याणकारी, सुखदायी और परम पुण्यमयी पौराणिक लोक कथा है, जिसे पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता, शुद्ध अंतःकरण और अटूट भक्ति भाव से श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के समस्त संताप, त्रिविध ताप, मानसिक क्लेश, शारीरिक व्याधियां, दारुण दुख और पीढ़ियों से चली आ रही घोर दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है तथा घर आंगन में सुख समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, आरोग्यता, वैभव, ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि और नवनिधि का अक्षयवास होता है। एक बहुत ही छोटा, अत्यंत सुंदर वृक्षों से घिरा और परम शांत गांव था, जहां एक वृद्धा अपनी एकमात्र पुत्री के साथ एक अत्यंत जर्जर, पुरानी, फटी पुरानी घास फूस से बनी कच्ची झोपड़ी में निवास करती थीं। उनकी आजीविका का कोई बड़ा अथवा विशाल सुनिश्चित साधन नहीं था। वे दोनों माता पुत्री प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खेतों में कठिन शारीरिक परिश्रम करके और चरखे पर बारीक सूत काटकर किसी प्रकार अपना उदर पालन करती थीं। परंतु उनका अंतःकरण भगवान श्री गणेश के प्रति अटूट निष्ठा, निस्वार्थ समर्पण, अनन्य प्रेम और असीम विश्वास से सदैव लबालब भरा रहता था। एक बार उस पावन क्षेत्र में भगवान विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, मोदक प्रिय, प्रथम पूज्य गणेश जी का एक अत्यंत विशाल, दिव्य, भव्य और मनोरम मेला आयोजित हुआ, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सुदूर प्रांतों, नगरों, जनपदों और ग्रामों से हजारों हजार श्रद्धालु भक्तगण अपनी अपनी विशेष मनोकामनाएं, पवित्र मानसिक संकल्प, श्रद्धा की भेंट और मन्नतें लेकर बड़े चाव से आ रहे थे। पूरे गांव में उत्सव का एक अभूतपूर्व और उल्लासमय वातावरण व्याप्त था। चारों ओर ढोल नगाड़े, शंख, मृदंग, झांझ, मंजीरों और मृदंग की मधुर तथा मंगलकारी ध्वनियां गूंज रही थीं। गांव की सभी युवतियां, सुहागिन स्त्रियां और नन्हे मुन्ने बालक नए नए रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर टोलियां बनाकर सुंदर लोकगीत, भजन और मंगल गान करते हुए मेले की ओर हर्षोल्लास के साथ प्रस्थान करने लगे। ये मनमोहक और भक्तिमय दृश्य देखकर उस निर्धन कन्या के कोमल एवं निर्मल मन में भी भगवान गजानन के साक्षात दर्शन की एक तीव्र अभिलाषा जागी और उसने अपनी ममतामयी माता के चरणों में शीश नवाकर अत्यंत विनम्र, मधुर और करुण स्वर में ये विनती की कि हे पूजनीय माता, गांव के सभी नर नारी और मेरी सभी प्रिय सहेलियां गणेश मेला देखने जा रही हैं, इसलिए मेरी भी ये हार्दिक और प्रबल इच्छा है कि मैं भी उस पवित्र धार्मिक उत्सव का साक्षी बनूं और रिद्धि सिद्धि के दाता, समस्त दुखों को हरने वाले सिद्धि विनायक गणेश जी के साक्षात दर्शन कर अपना ये मानव जीवन सफल और धन्य करूं। माता ने अपनी अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति और मेले में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पहले तो उसे रोकना चाहा और बड़े प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा कि पुत्री, मेले में भक्तों का अपार जनसैलाब उमड़ता है और तुम अभी अत्यंत अबोध, सुकुमार, कोमल और नादान हो। कहीं उस भारी भीड़, धक्का मुक्की और आपाधापी में तुम्हारा कोमल हाथ मुझसे छूट गया या तुम्हें कोई शारीरिक चोट लग गई तो मैं अभागन माँ क्या करूंगी। इसलिए तुम घर पर सुरक्षित रहकर ही एकांत में प्रभु का ध्यान करो। परंतु वो कन्या अपनी निश्चल भक्ति, ईश्वरीय प्रेम और सात्विक हठ पर पूरी तरह अटल रही और निरंतर अपनी माता से मेला जाने का विनम्र आग्रह करती रही। अंततः अपनी एकमात्र लाडली पुत्री के निस्वार्थ प्रेम और उसकी अटूट जिद के सम्मुख माता का कोमल हृदय पसीज गया और उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से उसे जाने की अनुमति प्रदान कर दी और कहा कि ठीक है मेरी प्यारी पुत्री, तुम जा सकती हो, पर मार्ग में और मेले के भारी कोलाहल में अपना पूर्ण ध्यान रखना।
विदा करते समय निर्धन माता ने अपनी पुरानी ओढ़नी के एक स्वच्छ भाग में 2 ताजा बने हुए मीठे और सुवासित लड्डू बड़े प्रेम से बांध दिए और एक छोटी सी पीतल की लुटिया में कुएं का शीतल, शुद्ध और निर्मल जल भरकर उसे थमाते हुए बड़े ममत्व के साथ ये शिक्षा दी कि देखो पुत्री, वहां पहुंचकर सबसे पहले अपनी श्रद्धा का एक लड्डू और थोड़ा सा जल गणेश जी की प्रतिमा के सम्मुख अत्यंत भक्तिपूर्वक अर्पित कर देना, और जब प्रभु स्वयं प्रसन्न होकर अपना ये भोग स्वीकार कर ले, तभी दूसरा लड्डू और शेष जल तुम स्वयं महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करना। कन्या अपनी माता के इन पवित्र और गूढ़ निर्देशों को अपने हृदय में गहराई से धारण कर अत्यंत हर्ष और अपार उल्लास के साथ मेले की ओर चल पड़ी। मेले में पहुंचते ही वो संसार की समस्त भौतिक चकाचौंध, खिलौनों, मिठाइयों और पकवानों को पूरी तरह भूल गई और उसकी निष्पाप आंखें केवल अपने आराध्य देव को ढूंढने लगी। वो सीधे मुख्य मंदिर की भव्य देहरी की ओर बढ़ी, जहां गणेश जी की दिव्य, अलौकिक और मनमोहक प्रतिमा सुवासित मल्लिका, गेंदे, केवड़ा और लाल गुलाब के सुगंधित पुष्पों से सजी हुई प्रतिष्ठित थी। उसने पूर्ण भक्ति भाव से एक लड्डू और जल की लुटिया भगवान के श्री चरणों के निकट रख दी और वहीं मंदिर की पवित्र भूमि पर अपनी आंखें मूंद कर बैठ गई और हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण स्वर में ये हठभरी विनती करने लगी कि हे लंबोदर, हे विघ्नहर्ता गजानन, ये एक लड्डू आपके लिए है और ये शीतल निर्मल जल आपके लिए है तथा दूसरा लड्डू और शेष जल मेरे लिए है। अब आप कृपा करके साक्षात बालक रूप में प्रकट हो जाइए और अपनी इस छोटी सी दासी का ये तुच्छ हिस्सा ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि मेरी माता की कठोर आज्ञा है कि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद ग्रहण नहीं करूंगी। समय अपनी तीव्र और अनवरत गति से निरंतर बीतता गया। दोपहर की प्रचंड और तपती हुई सूर्य की किरणें ढल गईं और संध्या की स्वर्णिम लालिमा पूरे अंबर में छा गई। मेले में आए सभी श्रद्धालु धीरे धीरे अपने अपने घरों को सुरक्षित लौटने लगे और मंदिर के आसपास का कोलाहलपूर्ण वातावरण अब पूरी तरह शांत, नीरव और एकांत होने लगा। परंतु वो कन्या अपनी जगह से तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसे अपनी माता की वाणी पर और भगवान के साक्षात अस्तित्व पर ऐसा दृढ़ और अटूट विश्वास था कि वे उसकी भोली पुकार सुनकर अवश्य प्रकट होंगे। धीरे धीरे रात्रि का सघन अंधकार गहराने लगा और मंदिर के एकांत में सन्नाटा पसर गया। फिर भी वो कन्या उसी भावपूर्ण और प्रतीक्षारत अवस्था में अडिग बैठी रही। भूख और प्यास से उसका कंठ सूखने लगा था, शरीर शिथिल हो रहा था, उसकी आंखों से अविरल भक्ति अश्रु बहने लगे और वो अत्यंत विह्वल और करुण स्वर में पुकारने लगी कि हे अनाथों के नाथ, हे प्रभु, क्या आप मेरी जैसी निर्धन, तुच्छ और असहाय कन्या की ये छोटी सी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे? क्या मेरी इस निस्वार्थ भक्ति में कोई त्रुटि रह गई है? यदि आप प्रकट होकर मेरा दिया हुआ भोग साक्षात ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी यहीं आपके सम्मुख अपने प्राण त्याग दूंगी और लौटकर घर नहीं जाऊंगी। उसकी ऐसी निष्काम, निश्चल, निस्वार्थ और हृदय स्पर्शी पुकार सुनकर वैकुंठ में रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री गणेश का आसन डोल गया। भगवान ने विचार किया कि यदि आज मैंने इस परम भक्त पुत्री की लाज नहीं रखी और इसका प्रेम स्वीकार नहीं किया तो भविष्य में संसार से भक्ति, सत्य, मर्यादा और विश्वास का सर्वथा लोप हो जाएगा। तभी अचानक संपूर्ण मंदिर परिसर एक अलौकिक, दिव्य और सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी प्रकाश से जगमगा उठा और साक्षात भगवान गणेश एक अत्यंत सुंदर, मनमोहक, त्रिभंगी और तेजोमयी छोटे बालक का रूप धारण कर साक्षात प्रकट हो गए। उनके दिव्य मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी और उनकी करुणा भरी बड़ी बड़ी आंखों में अपार वात्सल्य और प्रेम था। उन्होंने अत्यंत कोमलता से कन्या के समीप जाकर उसका आंचल पकड़ा और मधुर स्वर में कहा कि हे प्रिय देवी, मैं आ गया हूँ, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, लाओ मेरा लड्डू मुझे दो। बालक रूपी गणेश जी ने बड़े चाव से उस निर्धन कन्या के हाथ से वो लड्डू खाया और लुटिया का जल पीकर अपनी असीम तृप्ति व्यक्त की। ये अलौकिक, अकल्पनीय और दिव्य दृश्य देख कन्या का हृदय गदगद हो गया और उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना कोमल वरद हस्त रखा और कहा कि पुत्री, तुम आज जो चाहो वो श्रेष्ठ वरदान मांग लो। कन्या एक क्षण के लिए पूरी तरह विस्मित हो गई और भारी असमंजस में पड़ गई कि वो आखिर क्या मांगे। उसके मन के मानस पटल पर अनेक विचार एक साथ बिजली की तरह कौंध गए कि वो बहुत सारा स्वर्ण, बहुमूल्य मणि माणिक्य और अपार धन संपत्ति मांगे जिससे उनकी सदियों की दरिद्रता समूल नष्ट हो जाए, या वो अपने पूरे गांव के कल्याण के लिए बड़े बड़े उपजाऊ खेत और अन्न के विशाल भंडार मांगे जिससे कभी कोई भूखा न सोए, या वो अपने रहने के लिए एक आलीशान, दिव्य और भव्य राजमहल मांगे।
अथवा अपने भविष्य के लिए एक श्रेष्ठ, प्रतापी और गुणी राजकुमार जैसे वर की कामना करे। वो निर्णय नहीं कर पा रही थी कि उसके और उसकी वृद्ध माता के लिए इस समय सबसे श्रेष्ठ, मंगलकारी और सर्वोपरि कल्याणकारी क्या होगा। अंतर्यामी, बुद्धि के अधिष्ठाता और विवेक के दाता श्री गणेश उसके मन के इस द्वंद्व को तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी परम दयालु दृष्टि उस पर डालते हुए अत्यंत मधुर और दिव्य वाणी में कहा कि पुत्री, तुम तनिक भी चिंता मत करो। तुम अब पूर्ण सुख, शांति और संतोष के साथ अपने घर वापस जाओ। तुमने अपने मन के एकांत में जो भी पवित्र अभिलाषाएं की हैं, चाहे वो अटूट वैभव हो, गृह सुख हो, आरोग्यता हो या उज्जवल भविष्य, वो सब तुम्हें बिना मांगे ही पूर्ण रूप से और सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। ये दिव्य और अमोघ आशीर्वाद देकर भगवान उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। कन्या हर्ष, उल्लास और दिव्य आत्मिक शांति से भर गई और दौड़ती हुई आधी रात्रि के समय अपने गांव की ओर चली आई। जब वो घर के समीप पहुंची तो उसकी वृद्धा माता द्वार पर हाथ में जलता हुआ दीपक लिए व्याकुलता से अपनी लाडली की प्रतीक्षा कर रही थीं और अत्यंत चिंतित थीं। माता ने अपनी पुत्री को देखते ही गले लगाकर हृदय से लगा लिया और अश्रुपूरित नेत्रों से पूछा कि पुत्री, तुम्हें लौटने में इतनी विलंब क्यों हो गई और मेले में क्या हुआ। कन्या ने चहकते हुए और भावुक होकर संपूर्ण दिव्य वृतांत सुनाया कि माँ, जैसा आपने कहा था वैसा ही सत्य हुआ। गणेश जी स्वयं एक सुंदर और छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने दिव्य हाथों से मेरा लड्डू खाया और लुटिया का जल भी पिया। जैसे ही उसके मुख से ये परम श्रद्धापूर्ण वचन निकले, अचानक एक महाचमत्कार हुआ और उनकी वह पुरानी घास फूस की टूटी फूटी झोपड़ी एक क्षण में स्वर्ण मंडित, रत्नों से जड़ित, विशाल और भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गई। घर के भीतर अनाज के बड़े बड़े कोठार स्वतः ही धन धान्य से भर गए और आंगन में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। गांव के लोग महल की भव्यता और उस परिवार की संपन्नता देख चकित रह गए और तब उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति और विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। उनकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई और माता पुत्री का जीवन समस्त सांसारिक सुखों, ऐश्वर्य और भगवान की अखंड कृपा से सराबोर हो गया। वह कन्या सदैव भगवान गणेश के प्रति कृतज्ञ रही और उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में किया। हे मंगल मूर्ति, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक गणेश भगवान, जैसे आपने उस अबोध कन्या और उसकी वृद्धा माता की पुकार सुनी और उन पर अपनी असीम अनुकंपा की, वैसे ही इस दिव्य कथा को कहने वाले, सुनने वाले, लिखने वाले और मन में धारण करने वाले सभी भक्तों की समस्त जायज मनोकामनाएं पूर्ण करना। उनके जीवन से सभी विघ्नों, दुखों, कष्टों और दरिद्रता का समूल नाश करना और उनके घर में सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्यता और अटूट ईश्वरीय भक्ति का वास करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। बोलो भक्त वत्सल संकट मोचन गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री गणेश की वो अद्भुत और कल्याणकारी कथा जो हमें ये सिखाती है कि प्रभु धन दौलत या दिखावे के नहीं बल्कि केवल भाव के भूखे होते हैं। जिस प्रकार गजानन ने उस छोटी सी कन्या की करुण पुकार सुनी और उसकी झोपड़ी को राजमहल बना दिया, हमारी प्रार्थना है कि वे आपके जीवन के भी समस्त विघ्नों को हर लें और आपके घर आंगन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आशा है कि इस कथा ने आपके मन को असीम शांति और भक्ति का अनुभव कराया होगा। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना ना भूलें ताकि वे भी प्रभु की इस महिमा का लाभ उठा सकें। गणपति बाप्पा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में जय गणेश अवश्य लिखें। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।